एक तरफ भारत और पाकिस्तान के बीच लाइन ऑफ कंट्रोल यानी कि एलओसी पर हालात तनावपूर्ण है, तो दूसरी तरफ दुनिया की दो सबसे बड़ी आर्थिक शक्तियां अमेरिका और चीन आपसी व्यापार युद्ध को विराम देने की दिशा में आगे बढ़ चुकी है। लंबे समय से चल रहे टैरिफ युद्ध में अब 90 दिनों की राहत की घोषणा के साथ दोनों देशों ने वैश्विक बाजारों को थोड़ी स्थिरता दी है। यह सिर्फ एक आर्थिक समझौता नहीं, बल्कि दुनिया की व्यापारिक राजनीति में बड़ा बदलाव है। भारत के लिए यह मौका भी है और चेतावनी भी। सोमवार को जारी एक संयुक्त बयान में अमेरिका और चीन ने पुष्टि की है कि वे 90 दिनों की शुरुआती अवधि के लिए अपने पारस्परिक टैरिफ यानी कि आयात शुल्क को वापस लेंगे। इस दौरान दोनों देश व्यापार संबंधों को स्थिर करने की दिशा में गंभीर वार्ताएं जारी रखेंगे। चलिए अभी आपको बताते हैं कि टैरिफ का मौजूदा ढांचा क्या है। चीन अमेरिका से आने वाले उत्पादों पर 10% शुल्क लगाएगा। अमेरिका चीन से आयात होने वाले उत्पादों पर 30% तक शुल्क लगाएगा। हालांकि अमेरिका द्वारा चीन पर लगाए गए 145% टैरिफ को घटाकर 80% या उससे कम करने पर विचार किया जा रहा है। प्रस्ताव के अनुसार यह सीमा 50 से 65% तक लाई जा सकती है। इस डील को लेकर किनके बीच हुई बातचीत? चीन की तरफ से स्टेट काउंसिल के वाइस प्रीमियर हे लेफेंग और अमेरिका की तरफ से ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट और यूएस ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव जेमिन्स ग्रील। संयुक्त बयान में बताया गया कि आगे होने वाली वार्ताएं बारी बारी से दोनों देशों में या किसी तीसरे देश में आयोजित की जाएंगी। चर्चा का एजेंडा सिर्फ टैरिफ नहीं, बल्कि दोनों देशों की आर्थिक सुरक्षा और तकनीकी प्रतिस्पर्धा भी रहेगी। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने दूसरे कार्यकाल की शुरुआत में स्पष्ट कर दिया था कि अमेरिका एकतरफा व्यापार घाटा बर्दाश्त नहीं करेगा। उन्होंने दर्जनों देशों पर पारस्परिक शुल्क यानी कि रेसिप्रोकल टैरिफ लागू किए। भारत सहित कई देशों को भी चेतावनी दी गई कि अगर वे अमेरिका के उत्पादों पर ऊंचे शुल्क लगाएंगे तो अमेरिका भी जवाबी कार्रवाई करेगा। अब चीन के साथ बातचीत में लचीलापन दिखाना या इस रणनीति का एक अहम हिस्सा माना जा रहा है। अमेरिका चीन की इस डील से भारत पर क्या प्रभाव पड़ेंगे, ये समझना बेहद ही जरूरी है। तो चलिए जानते हैं। पहला, व्यापार अवसरों में कमी। अमेरिका और चीन के बीच तनाव से भारतीय उत्पादों को जो अतिरिक्त बाजार मिल रहा था वह समझौते के बाद सीमित हो सकता है। खासतौर पर इलेक्ट्रॉनिक्स, टेक्सटाइल और फार्मा सेक्टर को झटका लग सकता है। दूसरा, दोनों देशों के बीच डील से वैश्विक सप्लाई चेन को राहत मिलेगी, जिससे भारतीय निर्यातों को कच्चा माल और पार्ट्स मिलना आसान होगा। तीसरा, अमेरिका और चीन में स्थिरता आने से भारत में एफडीआई का आकर्षण थोड़ा कम हो सकता है। निवेशक अब फिर से चीन की ओर लौट सकते हैं। चौथा, इस डील से चीन और वैश्विक साख सुधर सकती है और अमेरिका के साथ उसकी साझेदारी बढ़ सकती है। ऐसे में भारत को कूटनीतिक रूप से संतुलन साधना होगा। अमेरिका का चीन के साथ 1200 अरब डॉलर का व्यापार घाटा है। इसी घाटे को कम करने के लिए ट्रंप ने टैरिफ लगाए थे। अब समझौते से यह साफ है कि अमेरिका चीन को कड़ा संदेश देकर समझौते की मेज तक लाने में सफल रहा। भारत के लिए यह व्यापार युद्ध सिर्फ एक पर्यवेक्षक की स्थिति नहीं है, इसे रणनीतिक अवसर में बदलने के लिए भारत को अपनी मैन्युफैक्चरिंग नीति, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और निर्यात सब्सिडी संरचना पर पुनर्विचार करना होगा, क्योंकि चीन और अमेरिका के समझौते के बाद अब प्रतिस्पर्धा और भी कड़ी होने वाली है। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।